जुलाई को सावन का पावन महीना शुरू होने वाला हिंदू पंचांग ज्योतिष ज्ञान के मुताबिक 22 जुलाई को शुरू होगा। भारत कार्तिक का प्लेटफॉर्म हर साल शिव भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। शास्त्र के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। सावन के महीने में हर दिन और विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नगरी के राजा बाबा महाकाल की सावन महीने की पहली सवारी पर प्रजा का हाथ डालने और नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं। श्रावण, जिसे सावन भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर में एक खास जगह रखता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, जो संहार और परिवर्तन के देवता हैं। भगवान शिव की पूजा और आराधना इस महीने में विशेष रूप से की जाती है और भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत और उपवास रखते हैं। मानसून के मौसम में आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच आने वाला श्रावण आध्यात्मिक नवीनीकरण और भक्ति का समय होता है। इस समय में बारिश की बूंदें धरती को हरा भरा कर देती हैं और यह समय किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय है जब धरती जीवनदायिनी बारिश से फिर से जीवंत हो जाती है और भक्त समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। श्रावण के महीने में लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हर तरफ उत्साह और धूप की खुशबू होती है, क्योंकि मंदिर AUM नमः शिवाय के जाप से जीवंत हो उठते हैं। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और भक्त गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं। श्रावण प्राचीन कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक महत्व से सराबोर महीना है। इस महीने में कई धार्मिक कथाएं और पुराणों की कहानियां सुनाई जाती हैं, जो भगवान शिव की महिमा और उनके अद्भुत कार्यों का वर्णन करती हैं। यही वो समय है जब भक्त भगवान शिव के प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी दिव्य कृपा चाहते हैं। श्रावण के महीने में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और यह समय सामूहिक भक्ति और एकता का प्रतीक बन जाता है। इस महीने में कई धार्मिक मेलों और उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है, जहां लोग एकत्रित होकर भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। श्रावण शिव और पार्वती की प्रेम कहानी से गहराई से जुड़ा है। यह महीना उनके दिव्य प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कुछ भी संभव है। कहानी के अनुसार पर्वतराज की बेटी पार्वती ने शिव का हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और समर्पण ने उन्हें शिव के करीब ला दिया। पार्वती ने अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कठिन साधना की, जो हमें यह सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है। उनकी भक्ति और अटूट प्रेम ने आखिरकार शिव को मोहित कर लिया और वे उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। यह प्रेम कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम में धैर्य और विश्वास का कितना महत्व है। शिव और पार्वती का मिलन एक दिव्य संयोग था, जो हमें यह बताता है कि प्रेम और भक्ति से सब कुछ संभव है। श्रावण का महीना उस समय का प्रतीक है जब उनके मिलन का जश्न मनाया जाता है। इस महीने में शिव और पार्वती की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह समय भक्तों के लिए एक उत्सव का समय होता है, जब वे अपने आराध्य देवताओं के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करते हैं। भक्तों का मानना है कि इस शुभ समय के दौरान शिव और पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक सुख, सद्भाव और खुशी मिलती है। यह महीना हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण का महीना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की भी याद दिलाता है। श्रावण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन की है, जो ब्रह्मांडीय सागर का मंथन है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महान संघर्ष की कहानी है, जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया गया था। इस पौराणिक घटना के दौरान हलाहल नामक एक घातक जहर समुद्र से निकला, जो इतना विषैला था कि इससे ब्रह्मांड को नष्ट करने का खतरा पैदा हो गया। देवता और असुर दोनों ही इस जहर से भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सभी प्राणियों को बचाने के लिए इस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस महान त्याग के कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम मिला। यह घटना हमें भगवान शिव की करुणा और उनकी महानता की याद दिलाती है।
श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि यह महीना उनके इस त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। इस महीने में भक्तगण व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। श्रावण मास के दौरान शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तगण भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। यह महीना हमें शिव की करुणा और ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका की याद दिलाता है। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद धैर्य और समर्पण से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह कथा हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार श्रावण मास और समुद्र मंथन की कथा हमें भगवान शिव की महानता, करुणा और बलिदान की याद दिलाती है और हमें यह सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में धैर्य और समर्पण के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्रावण अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। वे उपवास रखती हैं और अनुष्ठान करती हैं, खासकर सोमवार को, जो इस महीने के दौरान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। उनकी प्रार्थनाएं अक्सर एक उपयुक्त जीवन साथी पाने की दिशा में होती हैं। ये रस्में केवल पति खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि शिव और पार्वती के दिव्य मिलन की तरह सुखी और पूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगने के बारे में भी हैं। श्रावण के दौरान सबसे लोकप्रिय व्रतों में से एक है श्रावण सोमवार व्रत। भक्त महीने के सभी सोमवार को भगवान शिव को समर्पित करते हुए कठोर उपवास रखते हैं। यह उपवास भक्ति और आत्म अनुशासन की परीक्षा माना जाता है। भक्त भोजन और कुछ पेय पदार्थों का त्याग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और शिव मंदिरों में जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। पूरे श्रावण में भगवान शिव को समर्पित मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है, जिसमें भक्तों की भीड़ शिवलिंग, जो शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, पर प्रार्थना, फूल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं। एयूएम नमः शिवाय के निरंतर जप से वातावरण धार्मिक उत्साह से भर जाता है, जो भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की आभा पैदा करता है। श्रावण के दौरान सोमवार, जिसे श्रावण सोमवार के रूप में जाना जाता है, भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। जीवन के सभी वर्गों के लोग शिवालयों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभिषेक करते हैं और स्वास्थ्य, धन और खुशी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। श्रावण का महीना मार्कंडेय की कथा से भी जुड़ा है, जो एक युवा भक्त थे जिनकी कम उम्र में मृत्यु होना तय थी। शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें मृत्यु के चंगुल से बचा लिया। यह कहानी श्रद्धा और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, जो श्रावण के केंद्रीय विषय हैं। रीति रिवाजों और परंपराओं से परे श्रावण का सार विश्वास, भक्ति और आत्म परिवर्तन के संदेश में निहित है। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, परमात्मा के साथ गहरा संबंध बनाने का और भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचानने का। श्रावण हमें अटूट विश्वास की शक्ति और आध्यात्मिक विकास की तलाश के महत्व की याद दिलाता है। श्रावण हिंदू कैलेंडर का एक महीना भर नहीं है, यह एक अनुभव है। यह अपने भीतर से जुड़ने, भगवान शिव से आशीर्वाद लेने और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने का समय है। जैसे बारिश धूल और मैल को धो देती है, वैसे ही श्रावण की भावना हमारी आत्माओं को शुद्ध करे और हमें धार्मिकता, करुणा और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर ले जाए। हिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय हिरण्य